जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ी, जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती। सरायकेला से बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच जमशेदपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें ब्लड प्रेशर और लूज मोशन की शिकायत थी। फिलहाल डॉक्टरों के निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। चंपाई सोरेन ने इसकी जानकारी खुद अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की वजह से आज सुबह मुझे टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में भर्ती किया गया। डॉक्टर के अनुसार चिंता की कोई बात नहीं है, अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं और बहुत जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर आप सभी के बीच वापस आऊंगा। रिम्स के इमरजेंसी विभाग में बेड की लगातार कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। खासकर ठंड के मौसम में रिम्स परिसर में मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण बेड की संख्या में कमी आई है। बताया जा रहा है कि कई प्राइवेट अस्पतालों में भी रेफर किए गए हैं। मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, इससे रिम्स पर दबाव और बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने बेड की संख्या बढ़ाने की महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि पहले क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी विभाग के कुल 50 बेड थे, लेकिन अब दोनों विभागों से मिलकर 130 बेड कार्यरत है। इसके अलावा रिम्स की पुरानी इमरजेंसी की फिर से मेडिकल इमरजेंसी परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही ऑन्कोलॉजी ब्लॉक के चौथे तल्ले में 9 अतिरिक्त बेड की सुविधा प्रदान की जाएगी। इनमें से 7 में ऑक्सीजन पाइपलाइन की भी सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार मरीजों से इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आईसीयू में 26 और बेड जोड़े जाएंगे, जिससे कुल 184 बेड में वृद्धि होगी। इस कदम से बेड की कमी की समस्या में काफी हद तक सुधार होगा। डाल्टनगंज में दर्दनाक हादसा, ड्यूटी के दौरान ट्रेन से चपेटे में आने से ट्रेनमैन की मौत। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के करीब 2 किलोमीटर की दूरी सुदना रेलवे क्रॉसिंग पर आज शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे ट्रेकमैन की ट्रेन की चपेटे में आने से मौत हो गई। मृतक ट्रेकमैन की पहचान बिहार का गया जिला निवासी 30 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक की ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। सुबह करीब 3:30 बजे जब वह पटरियों के निरीक्षण कर रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। गढ़वा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया गया। आवास एवं अन्य योजनाओं से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा आवास, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं से संबंधित शिकायतों और उनके समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1803134242 जारी किया है। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें इन योजनाओं से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं। तिरुफॉल में दर्दनाक हादसा, 3 दोस्तों को डूबने से मौत, 2 सगे भाइयों। राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड स्थित तिरुफॉल में आज शुक्रवार को एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। तिरुफॉल में नहाने के दौरान 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई आशीष और अंकुर शामिल थे, जबकि तीसरे युवक की पहचान दीपक के रूप में हुई। मृतकों को उम्र 20 से 25 साल के बीच बताया जा रही है। इस घटना से मृतकों के परिवार और गांव को शोक की लहर है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। अगले 5 दिनों में झारखंड के कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में भी मौसम, हालांकि 18 और 19 जनवरी के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा, शुष्क रहेगा और राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया।
रांची मौसम केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 18 और 19 जनवरी के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। धराधर हथियारों से गर्दन पर किया वार, हालत गंभीर। धनबाद जिले के केंद्रवादी थाना अंतर्गत खेरा इंस्पेक्टर ऑफिस में समीप कल गुरुवार के देर रात कचरा जलाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद में हिंसक रूप से ले लिया। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 11 बजे की है, जब मुकेश ठाकुर और उनके पड़ोसी सहदेव पासवान के परिवार के बीच कचरा जलाने को लेकर बहस शुरू हुई। बताया कि सहदेव पासवान के परिवार उनके दरवाजे के पास कचरा जमा कर उसे जला रहा था। इस पर जब विरोध किया गया तो विवाद बढ़ गया। रात को जब मुकेश का बेटा अमर कुमार सो रहा था, तब सहदेव पासवान, उनकी पत्नी की सविता देवी, बेटे सागर और अन्य लोग उनके घर में घुस आए और अमर पर हमला कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पारा शिक्षक क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का प्रावधान समाप्त। पारा टीचर न्यूज। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर आज शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का प्रावधान को रद्द कर दिया है। यह फैसला चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने दिया। इससे पहले बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण और क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी की गई थी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। की बेटी सलीमा टेटे अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित। जानिए संघर्ष की कहानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। यह सम्मान सलीमा टेटे को 17 जनवरी 2025 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन से आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। बताते चले इस साल कुल 32 खिड़कियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें एक झारखंड की सिमडेगा जिले की बेटी सलीमा टेटे का नाम शामिल है। धोनी का नाम पर आएगा 7 का नया सिक्का, सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल। MS धोनी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि RBI बैंक महेंद्र सिंह धोनी को सम्मान में 7 रुपये का नया सिक्का जारी करेगा। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और RBI ने इस बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर एक नई अफवाह तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सम्मान में एक नई मुद्रा जारी करने जा रही है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार सोशल मीडिया पर एक झूठी खबरें फैलाने के सामान्य हो गया है और उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहते हुए केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सच सामने आया, धोनी के सम्मान में 7 रुपये का सिक्का जारी करने का दावा झूठा। आवास योजना 2.0 अब सालाना 9 लाख तक आय वालों को भी मिलेगा योजना का लाभ। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को नए रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पेश किया गया है। इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे अब अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। आयु सीमा में बड़ा बदलाव, अब इस योजना का लाभ वे लोग भी उठा सकते हैं जिनका सालाना आय 9 लाख रुपए तक है। गौरतलब की पहले यह सीमा कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ज्यादा परिवारों को योजना के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। योजना का प्रमुख लाभ, होम लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से चलने वाली 10 ट्रेन रद्द, वंदे भारत सहित कई ट्रेन देर से पहुंचेगी। देखिए शेड्यूल। हटिया टाटा नगर हटिया एक्सप्रेस 20 जनवरी से 2 फरवरी तक। रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस 20 से 31 जनवरी तक। हटिया टाटा नगर मेम 19 से 30 जनवरी तक। टाटा नगर हटिया मेमू 20 से 31 जनवरी तक। वर्धमान हटिया एक्सप्रेस
19 से 30 जनवरी तक। हटिया वर्धमान एक्सप्रेस 20 से 31 जनवरी तक। हटिया झारसुगुडा हटिया एक्सप्रेस 20 से 31 जनवरी तक। रांची बोकारो स्टील सिटी रांची मेमू 20 जनवरी से 2 फरवरी तक। हटिया झांकी हटिया मेमू 20 जनवरी से 2 फरवरी तक। हटिया साकी हटिया मेमू 20 जनवरी से 2 फरवरी तक। कलाकारों के बीच क्रिकेट की धूम, 4 दिवसीय टूर्नामेंट का आगाज। झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार अब खेल के मैदान में भी धमाल मचाने को तैयार हैं। खेल गांव मैदान में 22 से 25 जनवरी तक 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपीएल झारखंड प्रीमियर लीग के अध्यक्ष व फिल्म निर्माता राजेश कच्छप, मनीष त्रिकी, सचिव मोनू, राजकोष अध्यक्ष अधिराज, नौशाद खान कुमार, सौरभ और अशोक महतो ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। फिल्म और खेल का संगम कलाकारों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को न केवल फिल्म बल्कि खेल के माध्यम से भी मनोरंजन प्रदान करना। टूर्नामेंट में नागपुरी फिल्मों से जाने माने कलाकार छक्के चौके लगाते नजर आएंगे। कुल 18 टीम का गठन किया गया है, जिसमें 2 टीम विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई है। में राजधानी बस से 19 किलो गांजा बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित समेकित जांच चौकी रजौली पर गुरुवार सुबह उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी बस से 19.112 किलोग्राम गांजा को बरामद किया। इस दौरान 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 3 मोबाइल फोन को जब्त किया गया। उत्पाद अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि समेकित जांच चौकी प्रभारी और उत्पाद एसीआई बबलू कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच के दौरान टाटा से पटना जा रही राजधानी बस नंबर JH05 CX-1970 को रोका गया। बस में 4 अलग अलग व्यक्तियों के 4 की तलाशी लेने पर उनसे 20 पैकेट गांजा मिला। कुल 19.112 किलोग्राम गांजा बरामद। में पागल बाबा आश्रम के मंदिर में चोरी, राधा कृष्ण के चांदी के मुकुट और दान पात्र के पैसे गायब। देवघर जिले से एक बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जेसीडी स्थित प्रसिद्ध पागल बाबा आश्रम के राधा कृष्ण मंदिर में कल गुरुवार की रात चोरी की घटना हुई है। चोरी ने भगवान राधा कृष्ण की चांदी के मुकुट और दान पात्र में रखे सारे पैसे लेकर फरार हो गए। आश्रम में कर्मियों के अनुसार चोरी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात जब आश्रम में सभी लोग सो रहे थे, उस दौरान चोरी की यह घटना हुई है। आज सुबह उठते ही मंदिर में हुई चोरी का पता चला, जिसके बाद आश्रम में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी गई है और जांच शुरू हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगोले जा रहे हैं ताकि चोरों की पहचान की जाए। झारखंड होमगार्ड भर्ती, झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर खुशखबरी, सरकार देने जा रही बड़ी राहत। झारखंड न्यूज। झारखंड होमगार्ड बहाली में दौड़ने के दौरान कई युवाओं की मौत के बाद राज्य सरकार के नियमावली संशोधन करने का निर्णय लिया है। नई नियमावली में दौड़ की दूरी और समय का कम किया जाएगा, जिससे युवाओं को कम समय से कम दूरी तय करनी होगी। यह नियमावली उत्पाद सिपाही साथ साथ पुलिस जवान, होमगार्ड जवान के कक्षपाल की बहाली में भी लागू होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने राज्य के सभी जिलों को कमेटियों को भंग कर दिया है। सिवाय दुमका, धनबाद और हजारीबाग के पार्टी को इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जेएम के इस कदम के पीछे संगठन के मजबूत करने के आगामी चुनाव के लिए बेहतर तैयार करने की रणनीति मानी जा रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कमेटियों को भंग करने का फैसला पार्टी का सशक्त संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने के कार्यकर्ताओं के बीच अनुशासन लाने का उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि दुमका, धनबाद और हजारीबाग के विशेष स्थिति में रखा गया है, जहां पार्टी के कामकाज को लेकर कुछ अलग रणनीति बनाई जाएगी। यह कदम पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जेएमएम नेतृत्व ने इस फैसले के माध्यम से कार्यकर्ताओं के नए सिरे से सक्रिय करने की संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की योजना बनाई है, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिर और मजबूत हो।